पालनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, रामू और उसकी पत्नी निर्मला और उनके 2 बच्चे थे। उनका खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता था। रामू का बेटा रोहन पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और उसकी बेटी नंदनी को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक था। रामू समोसे बनाता था, जिससे उनकी आमदनी होती और घर का खर्च चलता था। वह दिन भर काम करता और फिर वह घर चला जाता। अगले दिन रामू जब अपनी दुकान में पहुंचा, तब उसने देखा कि उसी के दुकान के पास एक और दुकान आ गई थी, जहां पे कोई व्यक्ति समोसे बेच रहा था। उस व्यक्ति का नाम सोबित था। उस दिन रामू के पास बहुत कम लोग आए थे समोसे खरीदने, लेकिन दूसरी दुकान में बहुत सारे लोग थे जो समोसे खरीद रहे थे। अब रामू की दुकान बहुत ही कम चलने लगी थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब अपनी दुकान बहुत कम चलती है, क्योंकि पास ही में एक दुकान और आ गई है जो बहुत चलती है। निर्मला ने कहा, आप हैरान मत होइए और आप मेहनत करते रहिए, एक दिन सब सही हो जाएगा। यह बात रोहन सुन लेता है और वह मन ही मन कहता है, मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए जिससे मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल सके। रामू के लिए यह वक्त बहुत ही बुरा था, क्योंकि उसकी दुकान सही से नहीं चल रही थी और दूसरी ओर बच्चों को भी पढ़ाना था। एक दिन शहर से कोई अफसर आया, जो कि गांव ही का कोई व्यक्ति था। उसका नाम मनोज था। वह बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। मनोज बहुत दिनों बाद गांव आया था। अगले दिन मनोज अपने दोस्त से मिलने चला गया और उसने दोस्त से बहुत सारी बातचीत की। और दिन भर की थकान में जब वह अपने घर लौट रहा था और उसे उस समय बहुत भूख लगी थी, तभी उसे समोसे की दुकान दिखाई दी और मनोज वहां समोसे खाने चला गया। और वह दुकान किसी और की नहीं बल्कि रामू की थी। मनोज ने रामू की दुकान से समोसे खाए। फिर कुछ देर बाद जब वह दुकान से जाने लगा, तभी मनोज ने रामू की ओर देखा कि वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। तभी मनोज ने कहा, चाचा जी, आप चिंतित क्यों हैं? लेकिन रामू ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद मनोज ने रामू से कहा, चाचा जी, आपके घर कौन कौन? फिर रामू ने जवाब दिया, मेरे घर पत्नी और 2 बच्चे हैं। इतना कहकर रामू दुकान से चला गया। फिर अगले दिन रामू जब अपनी दुकान जा रहा था, तभी उसने देखा कि मनोज उसके सामने से आ रहा है। मनोज ने रामू को देख लिया और कहा, कैसे हो चाचा जी? फिर रामू ने जवाब दिया, ठीक हूँ बेटा। फिर मनोज ने रामू के बच्चों के बारे में पूछा। आपके बच्चे क्या करते हैं? तभी रामू ने जवाब दिया, मेरा बेटा पढ़ाई करता है और मेरी इतनी आय नहीं है कि मैं उसे बहुत पढ़ा लिखा सकूं। फिर भी मैं उसे पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। मनोज ने उसके बेटे रोहन से मिलने के लिए कहा। मनोज ने अपने घर का पता दिया, जिससे कि रामू अपने बेटे रोहन से मिला सके। अगले दिन रामू अपने बेटे के साथ उस बताए गए पते पर पहुंच गया और फिर वहां पे मनोज से मुलाकात हुई। मनोज ने रोहन का टेस्ट लिया कि वह पढ़ाई में कितना होशियार है और मनोज ने कुछ क्वेश्चन पूछे, जिसका रोहन ने जवाब दिया। मनोज आश्चर्यचकित हो गया और मनोज ने रामू से कहा, तुम्हारा बेटा तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, तुम्हें रोहन को शहर में पढ़ाई करवानी चाहिए। फिर रामू ने मनोज से कहा, बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे जरूर शहर भेजता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको शहर भेज सकूं पढ़ाई करने के लिए। फिर मनोज ने कहा, चाचा जी, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप रोहन को मेरे साथ शहर भेजने की तैयारियां कीजिए। फिर मनोज और रोहन दोनों एक साथ शहर जाते हैं और रोहन शहर जाकर बहुत मेहनत करने लगा और दूसरी ओर रामू अपनी दुकान को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेटा शहर जाकर पढ़ाई कर रहा था। रोहन के घर से जाने से उसकी याद मैं किसी को अच्छा नहीं लगता था। रामू खाना खाते समय रोहन को बहुत याद करते थे। नंदनी भी अपनी घर की परिस्थिति को देखकर बहुत उदास रहती थी। नंदनी ने अपनी पेंटिंग में और ज्यादा मेहनत करना चालू कर दिया था। देखते ही देखते उसने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना ली थी। गांव के लोग उस पेंटिंग को देखकर बहुत प्रशंसा करने लगे थे। तभी यह बात गांव के अमीर व्यापारी को पता चलती है और वह उस पेंटिंग को देखने के लिए रामू के घर पहुंचता है और उसने रामू से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, क्या मैं वो पेंटिंग देख सकता हूँ? तभी रामू ने अपनी बेटी नंदनी को बुलाया और कहा, बेटी, ये तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए आए हैं। फिर नंदनी अपनी बनाई हुई पेंटिंग को लाती है और उस पेंटिंग को व्यापारी को दिखाती है। व्यापारी उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने नंदनी से कहा,
बेटी, ये तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनाई? तभी नंदिनी कहती है। ये पेंटिंग मैंने बहुत प्रयासों में तैयार की और इस पेंटिंग पर बहुत समय लगा। कुछ देर बाद व्यापारी उस पेंटिंग को खरीदने का निर्णय लेता है। व्यापारी ने उस पेंटिंग की कीमत नंदिनी से पूछी और फिर नंदिनी ने कहा, जितना आप इस पेंटिंग के दे सके उतना ही दे। फिर क्या, व्यापारी ने उस पेंटिंग को पूरी 20,000 में खरीद लिया। और उस वक्त घर में खुशी की लहर और नंदिनी के माता पिता बहुत खुश थे और उन्हीं पैसों से घर के लिए कुछ राशन और नंदिनी ने अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लिए थे। और फिर उसने और मेहनत की। कुछ सालों के बाद जब रोहन शहर से गांव अपने घर आया, तब उसके माता पिता ने देखा कि वह बहुत ही बदल गया था। रोहन ने अपने माता पिता से कहा, मेरी शहर में नौकरी लग गई है और अब पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपको शहर में रहने के लिए यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। रामू ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जा सकते क्योंकि यही गांव ही हमारा सब कुछ है और हम शहर नहीं जा सकते। और रामू बहुत खुश था क्योंकि उसके बेटे की नौकरी लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी की पेंटिंग भी बिकने लगी थी और रोहन बहुत खुश था क्योंकि वह बहुत दिनों बाद अपने गांव आया हुआ था। धीरे धीरे उनके पास बहुत पैसे हो गए थे जिससे कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा घर बनवा लिया था।